दोस्तों 26 फरवरी 2019 का वो दिन तो आप सभी के याद ही होगा जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। और इस एयर स्ट्राइक के समय पर भारत ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था उस मिसाइल का नाम क्रिस्टल मेज था। इस मिसाइल को इजराइल द्वारा बनाया जाता है। क्रिस्टल मेज मिसाइल का इस्तेमाल इस समय हम अपने सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट में करते हैं। क्रिस्टल मेज एक एयर टू सरफेस मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। क्रिस्टल मेज मिसाइल को इस समय राफाले एडवांस सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। अब तक इस मिसाइल को हम इजराइल से इंपोर्ट करते आए हैं, जिस कारण हमको इस मिसाइल की कीमत काफी महंगी पड़ती थी। लेकिन अब हमारी वायुसेना ने इस क्रिस्टल मेज मिसाइल को भारत में बनाने को लेकर राफाले एडवांस सिस्टम को एक प्रपोजल दिया है। इस प्रपोजल के तहत हमारी वायुसेना ये चाहती है कि इजराइल की ये क्रिस्टल मेज मिसाइल भारत के अंदर ही बनाई जाए। इस मिसाइल को हम इजराइल से इसलिए भी लेना चाहते हैं क्योंकि इस मिसाइल की परफॉर्मेंस हमारी वायुसेना को काफी पसंद आई थी। इसीलिए अब भारत इस मिसाइल को मैक 3 कैटेगरी के तहत भारत के अंदर ही बनाना चाहता है। और इस मिसाइल को भारत के अंदर बनाने को लेकर प्राइवेट कंपनियों के साथ भी बातचीत करनी शुरू कर दी गई है। क्रिस्टल मेज मिसाइल के इस समय भारत स्पीकर और वॉरहेड को भी भारत के अंदर ही बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका फायदा हमको ये होगा कि अगर हमारा किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको इस मिसाइल के कंपोनेंट को लेकर इजराइल के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ में एक अपडेट मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना के पास 50 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं। लेकिन मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर कोई लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल नहीं लगी हुई है। इस समय हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर एयर टू एयर मिसाइल के नाम पर केवल 80 किलोमीटर की रेंज की ही मिसाइल लगी हुई है। और इस समय जो हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देश हैं, इनके पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो 145 किलोमीटर दूरी तक भी मार करने में सक्षम हैं। और इन मिसाइलों के साथ अगर हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट का मुकाबला हो जाता है तो उस कंडीशन में दुश्मन देश हमारे से 70 किलोमीटर पहले ही हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट को आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। इसी बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए भारत एमबीडीए ग्रुप के पास गया था और हमने एमबीडीए ग्रुप को बोला था कि हम आपकी मीटियोर मिसाइल को अपने मिराज 2000 में लगाना चाहते हैं। लेकिन फिर एमबीडीए ग्रुप की तरफ से भारत को बताया गया कि मीटियोर मिसाइल को हम मिराज 2000 फाइटर जेट में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मिराज 2000 फाइटर जेट में जो इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और पुराने इलेक्ट्रॉनिक के साथ में हम मीटियोर मिसाइल को मिराज 2000 फाइटर जेट में नहीं लगा सकते। और अब इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए भारत की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि हम अपने मिराज 2000 फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल को लगाएंगे और अस्त्र मिसाइल के लग जाने के बाद में हमारा मिराज 2000 फाइटर जेट काफी आसानी से 100 किलोमीटर प्लस तक भी टारगेट को हिट कर सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने मिराज 2000 फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।